तो जैसे हम सबको पता है कि एक SSD एक ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से काफी ज्यादा फास्ट होती है। SSDs का रीड एंड राइट स्पीड जो है वो मल्टीपल टाइम्स फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जो हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव्स होती हैं। और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इस छोटी सी हार्ड ड्राइव में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। SSDs काफी कम पावर कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स, और इनका बूट टाइम भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। और सबसे बढ़िया चीज, मल्टीपल रीड एंड राइट रिक्वेस्ट आप SSDs में काफी इजीली कर सकते हो एज कम्पेयर टू हमारी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। बट ये तो शायद आप सबको पता होगा, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो 1 से 2 महीने पहले हमारी जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव है वो भी हम यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, वो 2 से 3 फीट से नीचे गिर गई। अब उसके अंदर जितना डेटा था ना सब चला गया, और हमारे पास ऑलमोस्ट 5 TB का जो डेटा था वो सब चला गया, रिकवर नहीं हो सकता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब का डेटा था। तो आज इसीलिए मैं इस सैमसंग SSD की बात करने वाला हूँ, विच इज सैमसंग T7 शील्ड पोर्टेबल SSD, जो मुझे लगता है एक कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर, या अगर आप कंटेंट अपना स्टोर भी करना चाहते हो, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेट मी डिस्कस। ओके, तो आजकल के डिजिटल एरा में हम सबको पता है कि डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। हमारे फोन में डेटा है, हमारे PC में डेटा है, हर जगह बस हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। बट हम एक चीज को जो निग्लेक्ट कर देते हैं कई बार, वो है सिक्योरिटी ऑफ डेटा। क्या हमारा डेटा सिक्योर है जहां हम उसको स्टोर कर रहे हैं? क्या वो कितने सालों तक हम उसको सिक्योर रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा अबाउट ड्यूरेबिलिटी, स्पेशली अबाउट दिस सैमसंग T7 शील्ड। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी T7 शील्ड में, वो है इसका रबर ग्रिप। तो अगर ये मैं आउटर लेयर में देखोगे, ये बेसिकली रबर प्रोटेक्टेड SSD है, और ये मेक श्योर करता है कि अगर कुछ एक्सटर्नल शॉक्स लगते हैं, मान लेते हैं आपकी ये जो SSD है ये गिर जाती है, या माइनर बम्प्स भी लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो डेटा है वो सिक्योर करके रखता है। बिकॉज रबर जो एक्सटर्नल लेयर है, काफी मोटी लेयर है, ये मेक श्योर करता है कि ये जो भी शॉक होता है उसको अब्सॉर्ब कर ले, सो दैट आपका जो डेटा है SSD के अंदर वो सिक्योर रहे। और अगर आप काफी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, ऑन द गो रहते हो, तो इसका ये जो ग्रिप है ना, रबर ग्रिप, ये मेक श्योर करता है कि अगर आप इसको हैंडल कर रहे हो तो एज सच कुछ स्लिप ना हो। काफी सिक्योर ग्रिप है, काफी अच्छी ग्रिप है, एंड दिस मेक श्योर्स कि अगर आप काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस में, आप इवन ट्रैकिंग भी कर रहे हो, तो आप ऑन द गो अपनी ड्राइव को सिक्योरली कैरी कर सकते हो। अब अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो लेट मी टॉक अबाउट IP65 सर्टिफिकेशन। तो सैमसंग T7 शील्ड पोर्टेबल SSD वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पानी भी गिर जाता है ड्राइव पे, या मिट्टी विट्टी में भी ये ड्राइव चली जाती है, तो भी आप अपने डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। और ये स्पेशली बनी है उन लोगों के लिए, मान लेते हैं आप काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस में जा रहे हो, आप डेजर्ट्स में हो, आप बीच में हो, और गलती से जो ड्राइव है इसके ऊपर पानी गिर जाता है या मिट्टी गिर जाती है, स्टिल आप इस ड्राइव को इजीली एक्सेस कर सकते हो और आपके डेटा को कुछ नहीं होने वाला। और ये सैमसंग की SSD ड्रॉप रेजिस्टेंट भी है अप टू 3 मीटर्स। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, हमने काफी हाइट से इस ड्राइव को फेंका, उसके बाद हमने डेटा को एक्सेस भी किया, और इजीली मेरा जो सारा डेटा था वो एक्सेसिबल था। तो अगर ये ऑनेस्ट, अब प्रैक्टिकली तो ये चीज करोगे नहीं, बट कई बार होता है कि बैग से निकालते हुए ड्राइव गिर गई, या पॉकेट से निकालते हुए ड्राइव स्लिप हो गई। ऑल्दो ग्रिप है रबर की तो स्लिप नहीं होगी, बट लेट्स अस्यूम अगर वो होता भी है, तो आपका जो डेटा है वो काफी सिक्योर रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड, बिकॉज जब हम SSD यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो काफी स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू दिस सैमसंग T7 शील्ड पोर्टेबल SSD। तो अगर मैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूं, तो T7 शील्ड में आपको 1050 MB/s का रीड स्पीड मिलता है, एंड अप टू 1000 MB/s का राइट स्पीड मिलता है, विच इज एक्चुअली वेरी फास्ट। तो अगर आप ऑन द गो अपनी एडिटिंग भी कर रहे हो, फोटोज भी एडिट कर रहे हो, डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो आप काफी हाई स्पीड में अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, शायद आपको ये लगे कि जो रबर कोटिंग है सिर्फ सिक्योर रखने के लिए है, एक्चुअली ये परफॉर्मेंस पे भी इससे फर्क आता है। तो ये जो रबर कोटिंग है बाहर की तरफ, इट ऑल्सो मेक श्योर्स कि ड्यूरेबल तो रही आपकी ड्राइव, बट साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये कहीं ना कहीं बेटर करता है। अब वो कैसे? बेसिकली ये जो रबर मटेरियल है ना, ये काफी इफेक्टिवली हीट डिस्पर्शन को मैनेज करता है, जिस वजह से आप जब मल्टीपल टास्क कर रहे हो, मल्टीपल विंडोज में हो, मल्टीपल डेटा ट्रांसफर, रीड एंड राइट हो रहे हैं, तो रबर मटेरियल एक्चुअली हीट डिस्पर्शन को कंट्रोल करके आपकी जो स्पीड है रीड एंड राइट उसको मेंटेन करता है। और स्पेशली अगर आप इस तरीके से 1 TB मॉडल यूज करने वाले हो, यहाँ पे हीट डिस्पर्शन का इंपॉर्टेंस काफी क्रिटिकल रहता है। अच्छा, तो अब कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज देखो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं मल्टीपल सोर्सेज से कंटेंट जनरेट करता हूँ, स्टोर करता हूँ, फिर चाहे वो मेरा स्मार्टफोन हो, मेरा PC हो, मेरा लैपटॉप हो, इवन गेमिंग कंसोल में कंपेटेबल है, और इवन ये SSD ब्रॉडकास्ट कैमरास के साथ कंपेटेबल है। तो मेरे लिए फ्लो काफ़ी ईजी बन जाता है। मान लेते हैं मुझे अपने स्मार्टफोन से PC में डेटा ट्रांसफर करना है, अपने लैपटॉप से PC में डेटा ट्रांसफर करना है, बिकॉज हमारे स्टूडियो में हम 3 सिस्टम यूज़ करते हैं और डेटा काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा ट्रांसफर होता है। टू मेक दैट सीमलेस एंड फास्ट मैं इस ड्राइव को यूज़ कर सकता हूँ। एक तो स्पीड फास्ट होगी, दूसरी चीज़ ड्यूरेबल है, मेरा डेटा सेफ रहने वाला है और कंपेटिबिलिटी की वजह से मैं मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ विद हाई स्पीड एंड मेकिंग श्योर कि मेरा डेटा सिक्योर रहे। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप्स के लिए बाहर जाता हूँ। मान लेते हैं मैंने वहाँ व्लॉग किया अपने कैमरा से और मुझे डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। अपना डेटा जो है, मान लेते हैं मुझे पीसी से अपने फ़ोन में करना है, फ़ोन से पीसी में करना है, वो भी मैं ईजिली कर सकता हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन। और एक दिक्कत जो 2-3 साल पहले तक रहती थी ना मेरे साथ, वो ये था कि यार अगर मैं ऑन द गो हूँ या मुझे डेटा स्टोर करना है ना, डिवाइसेस थोड़े बड़े रहते थे, स्टोरेज डिवाइसेस और थोड़े हैवी रहते थे। बट ये मेरे फ़ोन से आई थिंक हाफ से भी कम, एक तो इसका वेट है, साइज भी हाफ से कम है। आप किसी भी पॉकेट में इतनी छोटी सी SSD को स्टोर कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप ऑन द गो, आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको ये है कि अपने पॉकेट में 1 TB या 2 TB की भी ड्राइव चाहिए, तो आप इजीली इतने छोटे से डिवाइस में अपना डेटा कैरी और स्टोर कर सकते हो। ऑल्सो द Samsung T7 Shield पोर्टेबल SSD इज अवेलेबल इन 3 कलर्स। तो ये ब्लैक, ब्लू और बेज कलर्स में मिलता है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट वेरिएंट्स दिखा दूंगा। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा कलर पसंद है, कई लोगों को शायद बेज कलर थोड़ा अच्छा लगे, मुझे पर्सनली ब्लैक कलर पसंद है। आप कमेंट करके बताना इन तीनों में से आपको कौन सा कलर ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके, तो जो लास्ट पॉइंट है ना, ये एक गेम चेंजर है इस SSD के लिए। क्यों? बिकॉज देखो, आप ये कहोगे कि इतने SSD के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इस ड्राइव में अलग क्या है एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो जो मेन रीजन है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर ऐसा जो आपको हेल्प करेगा आपकी SSD का डेटा मैनेज करने के लिए, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है Samsung Magician 7.0। और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके ना आप अपनी सारी Samsung T7 Shield SSDs को मैनेज कर सकते हो सिर्फ एक इस सॉफ्टवेयर से। और इस तरीके से आप अपने डेटा को काफी इजीली मैनेज कर सकते हो। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको अपने इश्यूज रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है, आप इस तरीके से चैट बॉट में पूछ सकते हो और आपको विद इन सेकेंड्स या मिनट्स अपना आंसर मिल जाएगा, जो मेक श्योर करेगा अगर आपको कुछ भी अपनी ड्राइव के साथ दिक्कत आ रही है, कुछ इश्यूज है, तो आप सैमसंग चैट बॉट से बात करके इजीली उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप रियल टाइम अपनी हार्ड ड्राइव्स की हेल्थ चेक कर सकते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, बिकॉज ये मेक श्योर करेगा कि आप एक फ्री माइंडेड हो जाओ कि आपकी जो स्टोरेज है, आपका जो डेटा है, वो सिक्योर है। तो ये कुछ 5 रीजंस थे कि मुझे क्यों लगता है कि Samsung T7 Shield पोर्टेबल SSD एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी यूजफुल है, स्पेशली अगर आप अपने डेटा को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्ड हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप प्लेइंग।